1 लाख पेड़ लगाए थे, इसीलिए इसका लक्की बाग नाम पड़ा है। क्या क्या तैयार हो रहा है इस वक्त? इस टाइम लंगड़ा है, लेली के आम है और रानी पसंद है। पुराना पौधा है ये। लगभग 150 साल। दिन टिकते हैं ये पकने के बाद? पकने के बाद में 8 दिन आप आराम से यूज कर सकते हैं इसको। कितने रुपए किलो बिकता है ये? नहीं मैम, ये तोहफे में जाते हैं, इसका कोई तोहफे में जाते हैं, इसका कोई दाम नहीं इसका है? कोई दाम नहीं, इसका कोई कलम नहीं बनी है अभी। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया कि बनी नहीं? ट्राई करी। आम का जो प्रेम है वो कितना खास है, इसका एक अपना अच्छा खासा इतिहास है। और उस इतिहास को खोजते खोजते हम कहाँ आ गए हैं? हम आ गए हैं शाहबाद। अगर आप शाहबाद आए हैं तो नवाबों की कोठी आए, और यहाँ आकर के आप जब नजर घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि किसी का आम के लिए इतना गहरा प्रेम कैसे हो सकता है। एक नवाब ने लकी बाग नाम का जो बाग लगाया, आम के एक एक पेड़ बानगी हैं, उस आम के दीवानगी की बाग शानदार है। और बाग को देखभाल करने वाले अब्दुल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। अपना पूरा नाम बताएं। मेरा जी अब्दुल वदूद खान नाम है, मैं यहीं शाहबाद का रहने वाला हूँ और ये लक्की बाग की देखरेख करता हूँ। लक्की बाग कितना पुराना है, इसका इतिहास जरा? ये लगभग मुझे जहाँ तक मालूम है ये 135 या 40 साल पुराना है लगभग। बड़े बताते हैं, कहते हैं कि ये हमने तो ऐसी देखा है, और इसमें 1 लाख पेड़ लगाए थे इसका, इसी नवाब साहब ने, इसीलिए इसका लक्की बाग नाम पड़ा है। प्यार था। 1 लाख पेड़, 600 एकड़। क्या कहानियां हैं आपके शाहबाद में इस बाग को लेकर? क्वालिटियाँ बहुत है इसमें, क्वालिटियाँ बहुत हैं, वैरायटी बहुत है। वैरायटी बहुत। यहाँ ये बहुत दूर दूर तक नाम है इसका लक्की बाग का, दिल्ली मंडी, महाराष्ट्र और कलकत्ता। क्या क्या तैयार हो रहा है इस वक्त? इस टाइम लंगड़ा है, लेली के आम हैं और रानी पसंद है, एक सुरमेदानी बोलते हैं। सुरमेदानी जी, बड़ा अच्छा नाम है ये। ऐसा क्यों बोलते हैं? जितना अच्छा नाम है इतना ही अच्छा आम है वो। इसमें कितनी वैरायटी आप रह गई और शुरुआत में कितनी थी? तो कम रह गई हैं, ऐसी होंगी 15 या 20 वैरायटी होंगी। 100 से 15 से 20 बहुत कम बच गई। हाँ। तो आपने यहाँ लीज पे ले रखा है? जी, 600 एकड़ का लीज पे लेना? हाँ, कई लोग हैं, हम मिलके लेते हैं, ऐसा नहीं है। मिलके, कई लोग मिलके। सबसे अच्छी वैरायटी जो मैं उस बाग में जाऊं जिसका पेड़ भी देखने मिल जाए, क्या देखना चाहिए मुझे बताइए? 3 वैरायटी बताइए जिसके बारे में मैं दर्शकों को जरूर बताऊं। 3 वैरायटी में एक तो आप देखिए सुरमेदानी, और एक जो है ये लंगड़े हैं, ये भी मिल जाएंगे खाने के लिए, आप खाओगी और पता लग जाएगा टेस्ट कैसा है इसका। लंगड़े का टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही होता है। चलिए, शाही लगड़े को भी पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरे वैरायटी का नाम नहीं बताया आपने? तीसरा वैरायटी देख लेना, लंगड़ा? सुरमेदानी, लंगड़ा, फजरी देख लेना। मुन्ना भाई हैं जो लकी बाग में इस वक्त देखरेख भी करते हैं। और कब से ये काम कर रहे हैं मुन्ना भाई? लगभग 20 साल हो गए मैडम। फजरी से शुरुआत करते हैं? मैम ये फजरी है। तो ये भी नवाबों के टाइम का लगवाया हुआ है? जी मैम साहब, ये सब नवाब कितना टाइम पुराना का पौधा है ये? लगभग 150 साल। 150 साल पुराना पेड़ है ये? जी जी और कितने अच्छे आम हर साल ऐसे ही आते हैं? जी, नेचुरली ऐसे ही आते हैं। ऐसे कहाँ से लेके आए थे नवाब जो इतने सुंदर आम 150 साल से लगातार दिए जा रहे हैं? ये सर उस टाइम नवाबों का जो मामला था सब विदेशों से था। अच्छा। टोटल इसमें जनरेशन जो विदेशों की है, इंडिया के तो हैं ही, विदेशों के भी हैं। फजरी की क्या खासियत है, इन्हें कैसे पहचाने? ये मैम 64 से पहले और लंगड़े के बाद चलता है ये। क्या टाइम पक के मिलेगा ये? 15 जुलाई के बाद। इस टाइम दशहरे का टाइम है, लंगड़े का टाइम है। अगस्त में क्या मिलता है? चौसा। चौसा मिलता है। लेकिन ये बताइए कि कितने दिन टिकते हैं एक पकने के बाद? ये पकने के बाद में 8 दिन आप आराम से यूज कर सकते हैं इसको। 8 दिन टिकते जी हैं? जी जी। अपना दशहरी तो 2-3 दिन में खराब हो जाता है, लंगड़ा भी। वो मसाले वाला मामला है सारा, जो लोग कार्बेट लगाते हैं वो माल चल नहीं पाता। 1 किलो तक का तो खुद अकेला होने वाला पौधा भी है? जी जी। ये इस टाइम 700 ग्राम का वेट होगा इसके अंदर। 700 ग्राम। जी। और ये बड़ा होगा भी? हाँ, अभी इसका टाइम है। वाह। इसका स्वाद कैसा है? मीठा खट्टा? मीठा। एक सुरमेदानी आम है इसके अंदर, हाँ। जिसे रानी पसंद कहते हैं। रानी पसंद? जी जी। नाम से तो यही लग रहा है कि रानी, नवाब की रानी को ये आम बहुत पसंद था। जिसे सुरमेदानी कहते हैं। सुरमा तो काला होता है। हाँ, वो रेड है। और ये सामने लाल लाल कौन है? यही है सुरमेदानी। वाह, ये ऊपर वाली लाल हो गई है। जी जी। कमाल है ये तो नेचर का। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत आम है। मैम पेड़ पे ही खूबसूरत है या स्वाद में भी है? नहीं, स्वाद में बहुत टेस्टी है। अलग है ये। जी जी। हाँ, रानी को पसंद था। रानी का दिल तो कलर पे ही आ गया होगा मुझे लगता हाँ है। मैम, कलर इसका इतना खूबसूरत है। रानी का किसी का भी दिल आ जाए। ये सुरमेदानी तो सऊदी में जा रहा है? हाँ, सऊदी दुबई सब जगह जाता है। कितने रुपए किलो बिकता है ये? नहीं मैम, ये तोहफे में जाते हैं, इसका कोई तोहफे में जाते हैं, इसका कोई दाम नहीं इसका है? कोई दाम नहीं। एक ऐसा आम जो कोई दाम ही नहीं है उसका,
सिर्फ तोहफे में जाते जी हैं? जी, ये हमारे नवाब साहब का आदेश है, ये तोहफे में देना है। ये पहुँच से बाहर है ये। पहुंच से पहुंच से बाहर है खरीद ये। सकते हैं? पौधा मिलता होगा इसका? नहीं, इसका पौधा नहीं है मैम, इसका कलम भी नहीं होता होगा? कोई कलम नहीं बनी इसके अभी तक। क्यों? नहीं, नेचुरली मामला है पहले से ही। इसमें गिनती की पेड़ थी केवल 10-12, इसमें लगभग 8 पेड़ बचे हैं अब। 8 पेड़ बचे हैं। हाँ, इन्हीं केयर करना पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो इनकी कलम क्यों नहीं हो पाएगी? पता नहीं मैम साहब क्या है इसमें। कि कलम बचती नहीं है? हाँ, शायद यही बात है, मट्टी नहीं मानती हो दूसरी जगह जाके। वरना तो एक आम से कितना आम बन जाता है हाँ। आजकल। लेकिन इसका कोई कलम नहीं बनी है अभी। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया कि बनी नहीं? ट्राई करी। ये हमारे शाबाश से 15 किलोमीटर आगे पड़ती है, पौधशाला है सेफनी। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है इसकी, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ पाई इसकी। नज़दीक से देखते हैं, बड़ा खूबसूरत आम है ये। और ये आइए मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये सुरमेदानी, ये लाल रंग की, ये तो ऑरेंज हो रही है। हाँ, ये तैयार होते हुए कलर बनाती है। देखो ये है, ये आधी ग्रीन रहेगी। जैसे ये आइए दिखाऊं एकदम नज़दीक से। ये रही। ये आम है, ये आधा ग्रीन और आधा रेड है इस टाइम। और ये जब तैयार हो जाएगा ये येलो हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। जैसे कि अब जैसे ये है, इसकी एक साइड ये हल्की हाँ। रेड है ये, हाँ। और ये येलो है। तो ये है सुरमेदानी। जी जी। खूबसूरत आम है। लाइए, पेड़ से तोड़ने का मज़ा भी मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, क्योंकि ये लग्जरी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। बेहद खूबसूरत। मुझे किसी ने कहा कि यहाँ का जो लंगड़ा है वो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के लंगड़ा से थोड़ा अलग लंगड़ा है, शाही लंगड़ा है। ये गोल्डन लंगड़े हैं ये। क्या खास है रंग की वजह से? हाँ, ये इसका साइज है जी। ये इस टाइम 400-450 ग्राम का पीस है ये। ओके। हाँ, वो इसके कलर देखिए आप। ये पकने जाएगा, सुनहरा होता जाएगा, जी जी। बाहर जाता है। हाँ, ये ज़्यादातर अधिकतर महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जाता जी, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको, लक्की बाग के लंगड़े को। तो भाई लोगों को लगता होगा कि हमने सिर्फ अल्फांसो मंगा के खाए। देख लीजिए, हमारे 600 एकड़ बाग में लगभग आधा के करीब तो महाराष्ट्र जा रहा है। हाँ, 70%। उसके बाद जो बचा थोड़ा नेपाल। नेपाल भी जाता जी, है। जी, जी। लोगों का आप फेवरेट कौन सा आम है? आपको आम सबसे अच्छा कौन सा लगा? आपने तो बेशक कतई इस हमारे लिए सबसे फेवरेट सारे ही आम हैं, लेकिन हम जो आम खाते हैं तो अधिकतर लेली खाते हैं बस। लिली खाते हैं, जो केसर की बहन है। हाँ, वो इस टाइम भी नहीं, केसर की जनरेशन ही लेली सी है। अच्छा। हाँ। तो केसर बेटी है लिली की। जी जी जी। वो कहाँ रह गया वो पेड़? वो इस टाइम फाइनल हो गया हमारे यहाँ से, आप थोड़ा लेट हो गए। गोला आम है। अच्छा, जथा नाम तथा गुड़। कैसा है इसका रिस्पॉन्स? ये खट्टा मीठा दोनों टेस्ट है इसका। अच्छा, जो खट्टे मीठे आम के शौकीन है उनके लिए ये गोला मिलेगा। बाकी आम की रख रखाव में कुछ खास कोई टिप्स जो आम के बागबानों को आप देना चाहते हो? इसकी सफाई सबसे अहम चीज़ है। इसका फंगस ध्यान रखना चाहिए, कोई बीमारी नहीं आना चाहिए। इसकी सिंचाई अब करनी चाहिए सफाई अमूमन। ये हमारा ये आम उतरने के बाद में सफाई शुरू कर देंगे। अच्छा। जी, इसकी सफाई शुरू करना, इसकी जोत होती है नीचे ट्रैक्टर से, इसमें खाद डालते हैं। आई थिंक कि आपके बाप दादा भी इसी काम में लगे रहे होंगे, या फिर पापा भी इसी लाइन में थे। तो उन्होंने ट्रांसफर कर दी अपनी विरासत। हाँ, पापा की विरासत ही है हमारे पास मैम। आप अपने बच्चों को करेंगे? नहीं मैम, क्यों? बहुत रिस्की काम है ये, रिस्की काम है? बहुत रिस्की काम। क्या रिस्क है? ये क्लाइमेट चेंज है मैम। क्लाइमेट बदल रहा है। हाँ। आपके पिताजी के टाइम तक तो गनीमत थी, आपके टाइम से बिगड़ रहा है। हाँ, ये अभी लगभग 3 साल से मामला चेंज है मौसम क्या का। रिस्क आ रहा है मौसम में? क्या बदलाव आपको डरा रहे हैं? ये ऐसा मान लीजिए फरवरी के मौसम में, दिसंबर का मौसम, ठंडी आ आम रही। के लिए ठीक नहीं। हाँ, जिस टाइम इसकी ग्रोथ स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम ठंड बढ़ जाए तो नुकसान होता है इससे। उससे कैसे कोई अडॉप्टेशन है, कोई नई वैरायटी है, कुछ और आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं मैम, ये प्रगति का मामला है, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई। नेचर के आगे सब कुछ फेल है। देखो, जितना हरा भरा रहेगा इतने सुरक्षित रहेंगे हम। इतनी बड़ी बात कह दी मुन्ना भाई ने। बिल्कुल आप MBBS वाली बातें कर रहे हो? नहीं नहीं मैम, ऐसी नहीं है। बिना डिग्री के ही हो? नहीं नहीं, इंटर हूँ। और उसके बाद से ही लग गए? हाँ, ये हमारा शुरू से? नहीं, पुश्तैनी काम है पुश्तैनी हमारा। काम जी है। जी। इंटर के आगे पढ़ने का कोई मन नहीं था? टाइम ही नहीं मिला। गांव जंक्शन के लिए मैथ्स निकला था। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।